प्रसाद भंडारा की शुरुआत अतिथि सम्मानीय सचिन अहिर और सम्मानीय सुनील शिंदे जी के नेतृत्व में हुआ। युवा गोल्लर समाज से सभी पदाधिकारी व सभासदों ने इस कार्यक्रम में सफलतापूर्वक भाग लिया। गोल्लर समाज जो देख रहे हैं कि नवरात्रि से अच्छे कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो आपके माध्यम से युवा गोल्लर समाज, इनको मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि हमारा जो विभाग है, विशेष करके ये भारत नगर विभाग, गांधीनगर विभाग, एक गरीब और श्रमिकों का, मेहनत करने वाले लोगों का इलाका है। और ऐसे इलाके में जितनी भी सामाजिक सेवा दो या जितना भी सामाजिक काम करो कम है, क्योंकि यहाँ के लोगों की ज़रूरत है, उनको चैरिटी के माध्यम से अच्छे आरोग्य सेवा मिलना चाहिए, उनको चैरिटी के माध्यम से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। बहुत से घरों में ऐसे कि कोई कमाने वाला नहीं है, उनको रोजी रोटी के बारे में मार्गदर्शन करना चाहिए। और ऐसे टाइम पे जब युवा गोल्लर समाज जैसा फाउंडेशन एक नवरात्रों जैसा एक धार्मिक त्यौहार के माध्यम से इस विभाग में सामाजिक सेवा देता है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इस विभाग का एक सामाजिक कार्यकर्ता करके उनको मैं बधाई देता हूँ, उनके आगे के काम के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मुझे बहुत खुशी है कि आपके चैनल के माध्यम से इस तरह से सोशल काम करने वाली संस्था हो, फाउंडेशन हो या व्यक्तिगत कोई भी हो, वो सबको आपके इस चैनल के माध्यम से समाज के सामने ला रहे, उसका काम सामने ला रहे और उनको प्रोत्साहित कर रहे, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। मैं आपको भी इस बात युवा गोल्लर फाउंडेशन समाजामार्फत दरवर्षी आपण नवरात्रीचा उत्सव फार उत्साहाने साजरा करतो आणि यावर्षीसुद्धा तोच उत्साह आहे, परंतु कुठेतरी आपल्याला खंतसुद्धा आहे की आपल्यामधून आपले एकदम कार्यतत्पर असे गोल्लर काका नाही आहे, परंतु तरी तुम्ही त्यांचा वारसा, हा समाजकार्याचा जो वारसा आहे तो तुम्ही चालू ठेवला आहे आणि खरंच मला अभिमान वाटतोय की त्यांचं कार्य हे समाजाला खूप उपयुक्त असं होतं। जेव्हा जेव्हा ते मला भेटायचे तेव्हा तेव्हा आपल्या भारतनगरमध्ये काय चांगलं करता येईल, आपल्याला काय गोष्टी करायला पाहिजेत, मग ते स्वच्छतेच्या बाबतीत असेल किंवा इतर ज्या नागरिक सुविधा देण्याबाबत असेल, नेहमीच ते आग्रही असायचे आणि नेहमीच त्यांचं मार्गदर्शन आम्हाला उपयुक्त ठरायचं है। आपका किस तरह का सहयोग है, क्या कहना चाहेंगे? युवा गोल्लर समाज में किस तरह से जुड़े हुए हैं आप? सबसे पहले जय माता दी। मैं यहाँ पर युवा गोल्लर फाउंडेशन के साथ में अभी 1 साल हुआ जुड़ा हुआ हूँ। युवा फाउंडेशन एक अच्छी तरह से काम कर रहा है। आज जो यहाँ के जो कुम्भा गोल्लर है, जो युवा फाउंडेशन के अध्यक्ष यहाँ के संस्थापक हैं, जो उनको एक श्रद्धांजलि का भी काम युवा फाउंडेशन की तरफ से रखा गया था और युवा फाउंडेशन की तरफ से एक भंडारा भी आयोजित किया था। तो हमारे युवा फाउंडेशन के अध्यक्ष गोविंद भाई गोल्लर, उन्होंने ये जो फाउंडेशन की तरफ से जो आज का जो कार्य रखा है, बहुत सराहना किया काम उन्होंने किया हुआ है। एक उनका श्रद्धांजलि का भी काम हुआ है और एक भंडारे का भी काम हुआ है। तो युवा फाउंडेशन की तरफ से उनको अच्छी तरह से बधाई। भंडारे का आयोजन है और यहाँ पे जो श्रद्धांजलि का भी जो आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी को जय माता दी। सबसे पहले ऐसा है, तो श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम हमने किया उसमें हमारे गोल्लर समाज के फाउंडर या ऐसा कहिए कि संस्थापक, इनकी जो हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, उसके लिए गोल्लर समाज पूरा समाज उनकी कमी को है ना हम एहसास नहीं कर सकते और उनकी कमी पूरा नहीं कर सकते। ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। लेकिन आज उन्होंने जो कार्य किया है, जो हम जैसे नौजवानों को उन्होंने एक रास्ता दिखाया कि समाज से वो क्या होता है। तो आज हम जितने भी फाउंडेशन के मेंबर हैं, आज उनके राह पे हम लोग चल रहे हैं। उन्होंने जो सिखा के गया हमें समाज सेवा, हालांकि समाज सेवा
सिर्फ गोल्लर समाज तक ही सीमित नहीं रहा, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम है, बौद्ध है, अलग अलग धर्मों के लिए उन्होंने समाज सेवक क्या होता है और ये फेडरेशन को जो बसाने वाला है वो है हमारे तिम्माजी गोल्लर। यह हमको गर्व से अभिमान होता है कि ऐसा शख्स हमारे समाज में पैदा हुआ और उनकी जो कमी है हमेशा हमको खलते रहेगी। और दूसरी यल्लप्पा गोल्लर, ये हमारे सबसे बड़े जो बिजनेसमैन है हमारे समाज में। जब हम बेलगांव से अलग अलग स्टेट से जब हम यहाँ पर आए तो उन्होंने बिजनेस क्या होता है, ये उन्होंने हमको सिखाया कि आज हमारे नौजवान पीढ़ी जो बिजनेस कर रहे हैं ये उनकी देन है। यल्लप्पा गोल्लर उर्फ जाबर उनकी देन है। हालांकि हमको बिजनेस के बारे में पता नहीं था, लेकिन हमारे जो नौजवान हैं आज जो भी धंधा कर रहे हैं उनको देख के सीखे और उनकी भी कमी हमें हमेशा महसूस रहेगी। और तीसरा हमारा जो है राजेश गोल्लर जो है वो एक बहुत ही फ्रस्ट्रेशन आदमी था। अभी उनका ऐसा था, उनके लिए जिंदगी को वो लड़ रहे थे तो उनके कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस थे, लेकिन उसको फाइट नहीं कर पाए और कुछ उनके अकस्मात उनको भी मृत्यु हुई। रहा ये भंडारा का उद्देश्य आपको पता होगा, ये संस्था को आज दूसरा साल चल रहा है। पिछले साल भी हमने भंडारा रखा था और अच्छी तादाद में लोग आए थे। गोल्लर समाज के जितने हमारे पदाधिकारी हैं, उप सेक्रेटरी मारूफी गोल्लर, उपाध्यक्ष रमेश जी गोल्लर, उप सेक्रेटरी अफजल कांदी, खजिनदार संतोष गोल्लर, उप खजिनदार बाबू तिम्मा और हमारे सदस्य है गोविंदा बरोड़ा, भीमा गोल्लर, संतोष दुर्गा गोल्लर, सुरेश गोल्लर और समस्त मेरे गोल्लर परिवार को इन्होंने जो एक काम किया वो एक सराहनीय है। क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसे कार्यक्रम बहुत कम होते थे, लेकिन आज हमारे जो नौजवान लड़के हैं ये इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं मेरे फाउंडेशन के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनको मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इसी तरह अगर हम मिलजुल के आप लोगों की सेवा करेंगे तो ये आगे जाके हमारा एक समाज में एक अच्छा नाम होगा। इसमें सिर्फ ये फाउंडेशन सिर्फ गोल्लर समाज तक ही नहीं है, इसमें हमारे अफजल भाई ये हमारे फाउंडेशन में उप सेक्रेटरी, क्योंकि वो हालांकि वो गोल्लर समाज के नहीं है, लेकिन उनको हम गोल्लर समाज से ज़्यादा मानते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतना योगदान दिया और वो अपना समय निकाल के ये हमारे कार्यक्रम में आते हैं। तो इसके लिए फाउंडेशन उसका एक आभार मानते हैं कि हमेशा उन्होंने हमारे साथ दिया। और दूसरा है भास्कर सोनालीकर, ये भी हमारे गोल्लर समाज के नहीं है, लेकिन हमारे लिए समय देते। अनिल भीमराव कांबळे, देशमुख साहब ये PSI रिटायर है, लेकिन वो भी हमारे लिए समय देते हैं। बबन जंगले ये भी गोल्लर समाज से रिलेटेड है, अगर हमारे लिए वक्त देते हैं। मैं गोल्लर फाउंडेशन की तरफ से ये सभी भाइयों को मैं आभार मानता हूँ और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मेरा जो फाउंडेशन के माध्यम से जो समाज के लिए जो प्रेरणादायक है, आगे भी इसी तरह हमारे जो नौजवान पीढ़ी है इसको कंटिन्यू करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जय माता दी। क्या कहना चाहेंगे आज गोल्लर समाज की तरफ से, युवा गोल्लर समाज की तरफ से ये भंडारे का आयोजन है, श्रद्धांजलि का आयोजन है, क्या कहना चाहेंगे? तिम्माजी गोल्लर से ये भारत नगर में जो काम किया है ऐसा कोई करने वाला भी नहीं और करेगा भी नहीं। तो झोपड़पट्टी से बांधकाम तक में उनके पीछे है, तो उसने ऐसा काम किया है, सबको घर दिलाया है और अच्छा काम किया है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। और एक बात है कि सब समाज को सबको लेके चलाए, सब समाज को लेके चला रहे। अभी एक मेरा गोल्लर समाज है, एक हिंदू है, या मुस्लिम है, ऐसा नहीं, सबको लेके चलाए और उसने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा काम करने वाला कोई मिलेगा नहीं और मेरे को ये गारंटी है
कि इससे आगे क्या होता है और क्या नहीं ये मालूम नहीं पड़ता है। और मैं 2 शब्द बोलते मैं गोल्लर समाज को जो है इनका पॉलिटिशियन को मैं शुभेच्छा देता हूँ। इन्होंने आज जो कार्यक्रम रखा, हमारे समाज सेवक तिम्माजी गोल्लर और हमारे दूसरा समाज सेवक अल्लाह गोल्लर और राजेश गोल्लर, इनके कार्यक्रम करके युवा गोल्लर को ऐसा समाज में एक ऐसा मालूमात कराया कि इनको सचमुच कार्यक्रम करने का योग्य है इन लोग। मुझे लगता है इसी तरह से कार्यक्रम एक पॉलिटिशियन को करना चाहिए और इस तरह से कार्यक्रम करने से लोगों का बीच में जिसके घर में गुजरता है वही जानता है। जो भी जिसके घर लोग आए थे उनको ऐसा एहसास हो गया आज कि भाई हमारा भी भाई है, किसी का पति है, किसी का बच्चा है, तो ऐसा लगा उनको भी मन को शांति लगता है। तो मैं इस पॉलिटिशियन का जो चेयरमैन है वहीन गोल्लर और हमारा जो सेक्रेटरी है मारुति गोल्लर मारिया और उपाध्यक्ष रमेश गोल्लर और अपने और जो मेंबर है अफजल भाई जो है अफजल भाई है, जैसे बाबू गोल्लर है, मारुति पुजारी है, वहीन गोल्लर है, संतोष गोल्लर है, भास्कर भाई है, ये सब लोग मिलकर इस कार्यक्रम को लगभग सक्सेस कर Available on Google Play and App Store. Download it now.